हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू गो हैश गुलबर्गा। ब्लैक फंगस के एक पेशेंट को बीजापुर के बीएलडी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। जी हाँ, खबर ये आ रही है कि जिम्स हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट ना मिलने के बाद ये अटेंडर्स और एनजीओ फेडरेशन ने फैसला लिया और उन्हें इमीडिएटली बीजापुर को शिफ्ट किया। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, यूनाइटेड डायग्नोस्टिक्स, केबीएन यूनिवर्सिटी, न्यूसन फैब्रिक्स क्लोथ स्टोर, सूरत खजाना, चुलबुल लाइटिंग एंड फर्नीचर एंड बाय ऑबस इंटरनेशनल स्कूल। रियाज खतीब सोशल एक्टिविस्ट यहाँ पर मीडिया को बताते हुए सारी डिटेल्स बता रहे हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि टीम प्रियंक खरगे और भाई भाई ग्रुप के शमशेर अहमद और मोहम्मद इरफान ने ये एम्बुलेंस अरेंज की और जो पेशेंट है उन्हें इमीडिएटली बीजापुर शिफ्ट किया गया फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। ये सारा मामला क्या है, क्यों ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था, इसकी तह तक हम पहुँचते हैं। ये एक्सक्लूसिव स्टोरी एंड तक देखना ना भूलें। बल्लारी के जो उलमा थे हमारे मोहम्मद तलहा उमरी साहब, जो बेंगलुरु से यहाँ पर रेफ़र किया गया था जिम्स हॉस्पिटल गुलबर्गा को, जो एक ब्लैक फंगस पेशेंट थे। तो गुलबर्गा में यहाँ पर ब्लैक फंगस का सिर्फ एम्फोटेरेसिन इंजेक्शंस और आईवी फ्लूइड दिया जा रहा था। इसके अलावा कोई टैबलेट्स, कोई फर्दर कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था। तो उनका ब्लैक फंगस का भी जो टेस्ट होता है वो भी पॉजिटिव आया था। तो यहाँ पर इस हॉस्पिटल जिम्स हॉस्पिटल गुलबर्गा में ट्रीटमेंट और ऑपरेशन ना करने की मजबूरी की वजह से तो हम लोग को बहुत तकलीफ़ के साथ बीजापुर बीएलडी हॉस्पिटल में हम लोग मौलाना को वहाँ पर बात करके ट्रांसफ़र किए हैं। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतने टैलेंटेड डॉक्टर्स हैं जिसकी सैलरी 1.5 से 2 लाख रुपया है, फिर भी यहाँ पर ऑपरेशन नहीं होता है। यहाँ पर बहुत तकलीफ़ की बात है। ऐसे एक पेशेंट ने हम लोग यहाँ से डिस्चार्ज नहीं करके दूसरे हॉस्पिटल रेफ़र नहीं कर रहे हैं। ऐसे कई हॉस्पिटल के जो हम एनजीओ फेडरेशन की तरफ से कई पेशेंट्स को हम लोग यहाँ से शिफ्ट करके प्राइवेट हॉस्पिटल ले जा रहा है। ऐसे ही सिमिलरली दूसरे भी पेशेंट हैं, जो एक लेडी का भी वीडियो वायरल हुआ था जो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होने की वजह से, तो उनको भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत पेरेंट्स की, उनके जो अटेंडर्स की भी तकलीफ़ हैं, कोविड नेगेटिव हैं, फिर भी उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। एक साइकोलॉजिकल उनको टॉर्चर किया जा रहा है एक वीडियो वायरल होने के बाद। फिर उसके अलावा जो यादगीर के जो गुलाम साहब जो हैं पेशेंट, जो यादगीर से यहाँ पर जिम्स ट्रॉमा सेंटर में आए थे, तो उनका वेंटिलेटर बंद किया गया। तो ये भी बहुत तकलीफ़ की बात है। तो इनके फर्जंद ने हम लोग को कॉल किया कि इस तरीके से वेंटिलेटर बंद था। जब रात में वो जो वेंटिलेटर पे थे सैचुरेशन बहुत 97 कुछ था, जैसे वेंटिलेटर बंद कर दिए, उन्होंने किस्मत से एक उनको मौका मिला अंदर जाने का, तब जाके देखते हैं तो वेंटिलेटर बंद है, ऑक्सीजन सप्लाई जो बंद थी इसके बाद चालू करने के बाद फिर से वो नॉर्मल हो गए। तो इस तरीके की यहाँ पर जिम्स हॉस्पिटल में नेग्लिजेंसी देखी जा रही है। तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ मिनिस्टर सुधाकर रेड्डी सर और हमारे चीफ मिनिस्टर BS येदुरप्पा सर और हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर मुरुगेश निरानी सर और हमारे डिप्टी कमिश्नर मैडम और रीजनल कमिश्नर सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पर जो नेग्लिजेंसी हो रही है उसके ऊपर एक लीगल और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए और एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाए जो हाई कोर्ट के डायरेक्शंस और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के ऊपर, और यहाँ पर हर एक डेथ और जो है डेली विजिट करके प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या ड्रग्स की क्या कमी है यहाँ पर वो देखा जाए। और यहाँ के जो भी पब्लिक के ग्रीवेंस हैं, जो हाई कोर्ट की रूलिंग के हिसाब से कि एक 24/7 एक हेल्पलाइन नंबर बताना था, वो भी इन्होंने सेटअप नहीं किया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि जो भी जिम्स हॉस्पिटल में या जो ESI हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो और एक हाई लेवल कमेटी बना के उनको डेली उनको मॉनिटर किया जाए और ग्रीवेंसेस को एड्रेस किया जाए। अभी क्या जरूरत पड़ी, क्या हुआ यहाँ पे? हमारे भैया और सब मिल को बहुत तकलीफ हुई, पर बहुत तकलीफ, बहुत मेहनत की है। क्या वाले गुलबर्गा वाले बहुत मेहनत की है, कितना शुक्र अदा कम में उनका। दुआ करो बस, बोलना तो क्या भी ज़्यादा है, बोलने नहीं आता। दुआ करो बस, भाई को हराम हो, बस सब दुआएं करो बस। इंजेक्शन का जो ये है नीचे गिरा था पूरा उसका दवाई, वहाँ पे हम लोग थे ऑलरेडी। इत्तेफाक से हम लोग फ़ोटो लेना वीडियो करना भूल गए, क्योंकि हम लोग फ़ोटो लेना मना किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह जब क्या किया, मैं उसको बंद किया ऊपर से। बंद करने के बाद सिक्योरिटी गार्ड को बोला एलिद्री और नर्स करी बोल के बोले, तो नहीं ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರ बोल के बोले। एवं मारते रहे साहब, जब मरने के बाद करते क्या बोल के बोला, कुछ नहीं है, कोई नर्स भी नहीं आया, कोई डॉक्टर भी नहीं आया। मैं खुद IV लगा कर वापस चालू किया उनका ग्लूकोज। तो ये हाल है यहाँ पर। ये तो मौलाना इतने मशहूर हस्ती होने के बाद पूरे गुलबर्गा की एनजीओ फेडरेशन के ऊपर फोकस करके हम लोग काम कर रहे हैं। मैं गुलबर्गा के लोगों को बताना चाहता हूँ, जो ऐसे अंदर पेशेंट है जिनका कोई वारिस नहीं,
वो तो ऐसे ही मर जाएंगे। हम लोग तो इतना केयर कर रहे हैं गुलबर्गा एनजीओ फेडरेशन वाले, केयर करने के बाद इतनी इनकी लापरवाही है हम अपनी आंखों से देखें। अब जो नहीं है, जिनके कोई है नहीं, उनका क्या हाल होगा। ये गुलबर्गा के जितने एमएलए एमपीस हैं और यहाँ के जिम्मेदार हैं, इन लोग भी जिम्मेदार हैं इसके। यहाँ के डॉक्टर्स के अलावा भी पूरे यहाँ के जो भी इंचार्ज है सब लोग जिम्मेदार है। अल्लाह का शुक्र है, हम लोग गुलबर्गा एनजीओ फेडरेशन वाले फुल टाइम काम कर रहे हैं। यहाँ नहीं, हर जगह जा रहे हैं हम लोग। जो भी हमको कॉल आता, कोविड पेशेंट है, नॉन कोविड है, हार्ट का प्रॉब्लम है, फंगस वाले, वहाँ पे जा रहे हैं हम लोग। जितना हमसे होता हम कर रहे हैं। ये गेट पे देखिए, जो बाउंसर हमको जाए नहीं थे और जो इंचार्ज है उनको बोलते तुम डीसी से परमिशन लेके आओ तो हम आपको छोड़ दे। अरे हम लोग कौन है भाई? हम लोग सोशल काम कर रहे हैं। हम क्या, हमारे वो पेशेंट हमारे रिश्तेदार है, अंदर जो गैर मुस्लिम है, अल्लापा मल्लापा, उन लोगों को भी हम लोग खिदमत कर रहे हैं। क्या हमारे रिश्तेदार है वो? हम गुलबर्गा एनजीओ फेडरेशन वाले काम कर रहे हैं, सोशल काम। तब भी ये गुलबर्गा के इंचार्ज जो यहाँ के शफी साहब हैं और कोई, इनको भी नहीं समझ में आ रहा। बोलते हैं गुलबर्गा एनजीओ फेडरेशन वाले डीसी से परमिशन लेके आओ जब अंदर छोड़ता हूँ। मैं तो चाहता हूँ गुलबर्गा एनजीओ फेडरेशन को इतनी परमिशन दो, हम लोग हर जगह जाके हम लोग खिदमत करने की जज्बा रखते हैं इंशाल्लाह, और हम लोग करेंगे। यहाँ पर हम लोग जब डिस्चार्ज प्रोसेस के लिए मौलाना के लिए आए थे तो वहाँ पर कोई जो 4:15 PM के टाइम पे कुछ इंजेक्शन दिया गया IV फ्लूइड में। तो वहाँ से उसके बाद जो रूम नंबर 208 सेकंड फ्लोर जिम्स जयदेवा बिल्डिंग में सबको शिवरिंग स्टार्ट हो गई है। उसके बाद कुछ नेबुलाइजर्स के लिक्विड मंगाए गए, उनको ऑक्सीजन पे लगाया गया सभी पेशेंट को। तो इस तरीके से हमारे पेशेंट के अटेंडर ने भी बताया हम लोग को। तो ये एक फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है, क्या है ये जो रिएक्शन हुआ है डोज का या क्या है, ये सभी यहाँ पर सभी पेशेंट को हुआ है वो शिवरिंग। तो ये अब एक इंटरनल एक इन्वेस्टिगेशन ही एक DC ऑफिस से और DH ऑफिस से सेटअप होगी, तो तभी ये जो है इसका जो है रिएक्शन जो भी इशू है उसका बाहर आ पाएगा। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Diagnostics, KBN University, Newson Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chulbul Lighting and Furniture, and by Orbis International School.